आमिर वडाइच साहब, ज़रा ये बताएंगे कि आज आपकी शायद हुई है मुलाकात वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार से, जिसके बाद से ये अग्रीमेंट हो गया। अब ये थोड़ा सा बताएं कि आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या है। आपके 4 मुतालबात थे जब आप धरने पे बैठे थे, एक बड़ा मुतालबा ये तो हो गया, बाकी कुछ कंसर्न थी आपकी ये जो ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग और इसके हवाले से, तो उस पर आपको कोई एश्योरेंसेस मिली हैं? जी, इसमें हमारी उनसे बात हुई है। हमने उनसे कहा है कि ये जो आप सिंध की ज़मीन की बंदरबाजी कर रहे हैं ये मत करें, और इसको अगर देना भी है तो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन लोगों को दें। तो उसमें उनसे उन्होंने कहा है कि 6 या 7 तारीख तक वो हमें जो भी इससे रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है अभी तक वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और 13 तारीख को उन्होंने मीटिंग रखी है और उन्होंने एश्योर किया है कि इंशाल्लाह ताला जो भी ये इशू है इसको रिजोल्व कर दिया जाएगा, और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे लाखों एकड़ जमीन जो है सिंध की दी है वो इंशाल्लाह ताला खत्म कर दी जाएगी। तो अब इतना मतलब एतमाद की बहाली हो गई है कि अगर वो अश्योरेंस दे रहे हैं तो आपको एतबार है कि दे विल फॉलो थ्रू ऑन इट? देखिए, बड़ा काम हो गया था ये, तो अब गहरे कहीं ना कहीं हमें भी ट्रस्ट करना है, और इन केस वो नहीं करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला उनके पास भी लायामल होगा, हमारे पास भी लायामल होगा। जी जी अच्छा, तो जी जी बताएं। सॉरी, आपको कैसा लगा होम मिनिस्टर इनका एटीट्यूड? वडाइच साहब, कुछ मेरा ख्याल है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में आपकी बात हुई होगी, क्योंकि आखिरकार एक कामयाब एहतजाज हुआ है, और हम कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें कोई ऐसी हाल में मिसाल याद नहीं आ रही जब इस तरह का अवामी रद्द अमल आया हो और फिर उसके रिजल्ट में एक एक्शन भी लिया गया हो। जी, ये बात सही है कि इसमें लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और अपने हिस्से का रोल प्ले किया। अब यकीन माने कि बबरलू में जब हम वहाँ मौजूद थे, हमने किसी को, हमारे कैंप में लाखों के हिसाब से लोग होते थे और खाने की किसी को फिक्र नहीं होती थी, किसी को पानी की फिक्र नहीं होती थी। वहाँ पे लोग खुद खाना पानी, फिर होटल में कोई वकील जाता था उससे होटल वाले पैसे नहीं लेते थे। फिर इसी तरीके से वो ड्राई क्लीनर के पास गए, ड्राई क्लीनर वाले नहीं लेते थे। एक बंदा बता रहा था जग वाले के पास गए। मतलब जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे। फिर इंटरनेशनल साना उनकी एक सिंधी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, फिर एक शख्स है उन्होंने मुझे 60 लाख का चेक दिया, मैंने रिफ्यूज किया, उनको वापस किया। मैंने कहा हमें नहीं दें, जो भी करना है आप धरने में करें। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग, तो उसमें जो अवाम का रिस्पॉन्स था ना, बेसिकली वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और सारे धरने को सक्सेसफुल करने में या उसकी कामयाबी में उन सब का, फिर वकला बरादरी, दूसरी सिविल सोसाइटी, उसमें आप यकीन माने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर जो भी एसोसिएशन थी उनके बड़े आ रहे थे, अपने पूरी टीम्स के साथ आ रहे थे। सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे थे, प्रोफेसर्स आ रहे थे सारे। तो उस टाइम इवन एक्ट्रेस जो थे, फिर जर्नलिस्ट का पूरा, तो मतलब कोई भी शख्स, लोग ऐसे नहीं थे कि जो इस तहरीक में जो है, जो सिंध में रहता हो, जो सिंध से मोहब्बत करता हो, वो पीछे हो। अच्छा, मैं वडाइच साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर है कि इतने दिन तक ये धरना रहा और फिर जाहिर है कामयाब भी रहा। इसका एक पहलू ये है कि दोनों तरफ, पंजाब की तरफ भी और कराची से जो जाने वाली ट्रैफिक थी वो भी, ये बताइए अब पूरी तरह बहाल हो गई है नेशनल हाईवे पे या नहीं? जी जी, हो गई है, बहाल हो गई। अच्छा, इस दौरान जो 10-11 दिन ये सिलसिला चला तो कहा यह जा रहा है कि हज़ारों ट्रक दोनों तरफ थे, जाहिर है उनके साथ हमला भी होगा, तो उनका क्या रवैया था और आपका उनके साथ क्या रवैया था? जाहिर है उन्हें भी भूख प्यास लगती होगी, क्या होता है? भी वहाँ पे लोकल अवाम ने सारे ट्रक्स वालों को खाना दिया है। इवन जानवरों के डॉक्टर आए। आप इस अंदाजा लगाएं, उन्होंने कहा कि जो जिन ट्रकों में कोई माल, ये जानवर थे, तो बोला हम उनको चेक करेंगे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इवन आपने सुना होगा कि ट्रक वालों से कोई छीना झपटी भी नहीं हुई। जो कच्चे के डाकुओं के भी एरिया में थे या कच्चे के एरिया में भी थे, तो उन लोगों ने भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। उन्होंने कहा कि सही है, ये जो लोग खड़े हैं हम इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम इनके साथ जो है
एक अच्छे तरीके से। तो जो ट्रक ड्राइवर हुए या कुछ किसी का माल नहीं, आपने कोई ऐसा वो नहीं सुना होगा, सही है। और रीजन ये है कि हर बंदा इस काज पे बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल ऑनेस्ट खड़ा हुआ था। अच्छा बड़ाई साहब, वाकई अवामी तहरीक हुई है। ये जो धरना था, इसमें आपने से मुख्तलिफ लोग ज़ाहिर है आके मिलते होंगे, हर जिले की नुमाइंदगी थी सर? पूरे सिंध से कोई ऐसा कॉर्नर नहीं था कि जहाँ से लोग आते नहीं थे और वहाँ के रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। और कम्युनिटी वाइज भी आते थे कि भाई ये हम वही कास्ट है, ये चांदिया कास्ट है, ये दूसरा, इस तरीके से कम्युनिटी वाइज भी सारे आते थे। तो आते थे, आके मिलते थे। अच्छा, बैरून सिंध से, जनूबी पंजाब से या जो बलूचिस्तान की सरहद भी लगी हुई है, वहाँ से भी लोग आए यकजहती के इज़हार के लिए? जी, बलूचिस्तान से भी लोग आए, यहाँ से सराइकी बेल्ट से भी लोग वहाँ पे आए हमारे पास। सही है। अच्छा वड़ाइच साहब, ये तो जैसे आपसे भी ये बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन मिल रहा है कि ये एक सक्सेस भी था, अवामी भी था। मैं थोड़ा सा दोबारा ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरू किया था तो 4 पॉइंट्स थे, जिसमें ज़ाहिर है कि कैनाल्स का इशू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो बाकी 3 मामलात हैं फिर उनका सर, उसमें ऐसा है कि एक जो पॉइंट है उससे हमारी बात हो गई अभी लॉ मिनिस्टर से, वो प्रोग्रेस में आ गया है। अभी हमने एक कमेटी फ्रेम की है, सही है। वो कमेटी बाकी 2 पॉइंट है, 26 अमेंडमेंट और पीका से रेलेवेंट, वो अब फेडरल गवर्नमेंट से बात करेगी, सही है। उनसे बात करके जो भी फिर वो मामलात होंगे, जो भी उसकी वो रिपोर्ट हमें देगी और फिर हम आगे विद द टाइम उसको टेकअप करेंगे और फिर विद द टाइम जो भी हमारा लायामल होगा उसको वाक़ करते जाएंगे। क्योंकि बतौर एक वकील रहनुमा के ये 26 अमेंडमेंट और पीका ये तो टोटली आपका मैदान है ना? जी, बिल्कुल ऐसा ही है और हम इस पे इंशाल्लाह ताला वर्क करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है। शायद कुछ लोगों ने शायद देर से दिखाई है, लेकिन दिखाई है। और ये भी क्योंकि अब जिस हद तक और जिस तरह वड़ाइच साहब अगर हमें बता रहे हैं, अगर हम इनकी चलें 80% बातों पर भी यकीन करें तो वाकई ही एक ब्रॉड बेस्ड, जैसे कहते हैं ना, ग्रास रूट्स, क्योंकि हमें उन धरनों की आदत है कि भाई खाना किसी की और की जिम्मेदारी है। ये अवामी ये भी स्पॉन्सर्ड था, लेकिन अवाम की तरफ से। अच्छा, अब देखिए, जहां तक 4 मुतालबात हैं या 5 मुतालबात हैं, टी वॉज नॉट सो फैंटास्टिक। आपको पता है कि जब कोई भी नेगोशिएशन होती है तो आप सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं करते ना, आप कोई 10 चीजें तो डाल देते हैं ना उसके अंदर। अच्छा, कोई कहता है यार ये भी डाल दो, कोई कहता है ये भी डाल दो, लेकिन मेन पॉइंट आपका एक होता है। आप वही तोप मांगोगे तो अगर पिस्तौल मिल गए तो वही है ना। देखिए, आई मीन अगेन, अगर सिंध की आवाम निकली है और ये मतलब लावा पक रहा था ना काफी टाइम से, वो कनाल के इशू पे निकली है। क्योंकि नारा भी यही था, कैनाल समूरा नामंजूर, बाकी पीका नामंजूर के नारे पे मतलब 50 लोग प्रेस क्लब के सामने तो आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो मेरा ख्याल है इनको भी अच्छी तरह से पता है इस बात का, और इसमें कोई हैरानकुन बात भी नहीं है। अब ये चीज हो गई है। और देखें, अगेन, जिस तरह का ये रद्द अमल है, तो अगर गोइंग फॉरवर्ड, सही है, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर कोई ऐसा लगा किसी को कि यार ये कनाल इशू रिवाइव हो रहा है, तो फिर ये मूवमेंट रिवाइव करना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा मेरा। मेरे हिसाब से देखें, ये एक केस स्टडी भी है कि हमारे यहाँ जो सिनिसिज्म होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल इसलिए केस स्टडी है कि समटाइम्स जब आप सिविल सोसाइटी लोग कोई ऐसा इशू बनाते हैं, इट मेक्स इट गुड पॉलिटिक्स फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो फिर वो उसको ओन भी करेगी, वो यू टर्न भी लेगी, वो चैंपियन भी करेगी और फिर आके उसका क्रेडिट भी ले ले भले, लेकिन लोगों की वजह से वो करना पड़ा। हमारे लोग लीड कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस फॉलो। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी एग्जांपल है। बड़े अरसे बाद थोड़ी सी हमें इस चीज की भी पल है। और एक और चीज भी है ना, जैसे हम अक्सर ये कहते हैं कि यार देखो कोई फायदा नहीं है, फैसले तो कहीं और होने हैं। एक आपको लिमिट्स ऑफ पावर भी नजर आ जाती है अवामी रद्द अमल की शक्ल में। अगेन, कंडीशंस इसकी ये है कि पुरअमन हो, ब्रॉड बेस्ड हो, जिस तरह ये है, क्योंकि बीच में प्रोवोकेशंस भी हुई हैं। और जब इतना हुजूम होता है यार, तो आपको पता है एक चिंगारी की जरूरत होती है।
एक चिंगारी की जरूरत कहीं से भी लग हमने हजार दफा देखा, कहीं से भी लग सकती है, अंदर से लग सकती है, बाहर से लग सकती है, गलती से भी लग सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरी कैंपेन के दौरान नारे बड़े सख्त लगे, नारे तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ, वो जो एक गम गुस्सा है वो भी उबल के सामने आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी उसको तरीके से मैनेज कर लिया। नहीं बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ टाइम फॉर रिलीफ एंड कहते हैं ना, आई एम श्योर ये भी प्रेशर आया होगा कि ये जो हजारों ट्रक दोनों तरफ खड़े हुए हैं, सर कैसे नहीं प्रेशर, हाँ, कि जरा इसको खुलवाओ, ये हो सकता है कि हर सूरत में खुलवाओ, सर ये बहुत लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत ने खासी मेचोरिटी के साथ उस दबाव को टैकल किया होगा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं अभी भी कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाएंगे आपको पोर्ट्स को क्लियर करने में, हाँ, क्योंकि इतना बैकलॉग हो गया है ना, और एक पर आई थिंक टाइमिंग जो है ना, फिर ये इंडिया पाकिस्तान वाला मामला, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब चीजें अलाइन हो गई, सब चीजें अलाइन हो गई।